सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके पहले हमने पवन सीरीज से 48 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पवन सीरीज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। कमेंट्स बॉक्स में आप वहां से जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र भाई बहन हैं, ताकि वो भी जुड़ सके। नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बार बार आप सभी का कमेंट्स यही आता है। तो देखिए फ्रेंड, नोटिफिकेशन जो है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन हमेशा जाता है। तो सिंपल आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद से उसमें सर्च कीजिए अपडेट विद काजल, या फिर कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सभी को पीडीएफ भी दी जाती है। तो आप वहां से जुड़ के और जितने भी नोटिफी है वीडियो के, आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि आचार्य राम मूर्ति समिति ने, और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जितना प्रयास कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज खत्म हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और मैं अगर आप सभी को बताऊँ तो सीरीज में से ही 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी 1 से 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो आप सभी की प्रिपरेशन है वो सितंबर माह में पूरा हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है अक्टूबर माह में एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 49 प्रश्न है कि आचार्य राम मूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? पड़ोसी स्कूलों की स्थापना, नए नवोदय विद्यालय खोलना, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य राम मूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो यहाँ पर जो सिफारिश नहीं की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। आप सभी को पता है पत्राचार अध्यापक शिक्षा जो होता है, आप कह सकते हो ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जिसे हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य राम मूर्ति समिति ने किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा की सिफारिश नहीं की थी। अगला 50 प्रश्न है कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन कल पूछे थे जिसका आंसर आप सभी का बिल्कुल सही था। ठीक है, यहाँ पर 50 प्रश्न है कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राम मूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव, दौलत सिंह कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 1964 में गठित शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। अगला 51 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप सभी का आंसर होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 52 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 53 प्रश्न है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था कि जो विद्यालय होने चाहिए बहुत मतलब उसमें जो उद्देश्य है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हर प्रकार के उद्देश्य शामिल होना चाहिए। तो ये जो सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला 54 प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आचार्य नरेंद्र देव। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला 55 प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को। ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 1964 को। ऑप्शन नंबर सी 21 जून 1966 को। ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1968 को। तो शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होना चाहिए, यह किसका सुझाव था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, जैसे कि हमने कल ये क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। यहाँ पे जो प्रश्न है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं में होनी चाहिए, यह किसका सुझाव था? तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सुझाव था कि जो भी उच्च शिक्षा है इसका जो माध्यम होना चाहिए, जो भी प्रदेश के लैंग्वेज होता है वही पढ़ाया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को माध्यम न बनाया जाए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, ये सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, कार्य योजना 1986 की, माध्यमिक शिक्षा आयोग की, शिक्षा आयोग के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आयोग की। ठीक है, अगला 58 प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी कार्यक्रम को। अगला 59 प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने शिक्षा के ढांचों का सुझाव दिया 10+2+3, 10+3, 10+2, 10+12। तो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया था 10+2+3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10+2 यानी आपका इंटर हो जाता है और 3 जो ग्रेजुएशन होता है। अगला जो आपका 60 प्रश्न है कि देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो देश में संविधान लागू हुआ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। 61 प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? धारा 45, धारा 25, धारा 28, धारा 46। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो धारा 45 में। 62 प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613, 1618, 1609, 1600। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 63 प्रश्न है कि उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो जैसे कि हमने ये भी ट्रिक के माध्यम से देखा था 1854, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1937 से 1938 में, 1957 से 1958 में, 1964 से 1966 में, 1952 से 1953 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1964 से 1966 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 65 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2, 10+2+1। तो फ्रेंड्स आप सभी को जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन बताया 10+2+3 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया 10+2+3। अभी बदलाव हो रहा है 2020 से। 66 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन कौन सी योजना लागू हुई? सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत
प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 67 प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, स्कूल चलो अभियान अंग है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का। 68 प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना, परीक्षा कराना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। 69 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1990 से 1991 के बीच में, 1997 से 1998 के बीच में, 1995 से 1996 के बीच में, 1999 से 2000 के बीच में। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ हुआ था 1995 से 1996 के बीच में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अपने यूपी में, जो अपना यूपी है, राष्ट्र की, भारत की बात नहीं हो रही है, मात्र यूपी में, यानी जो अपना यूपी है, इसमें मिड डे मील योजना का शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ था? तो 1995 से 1996 के बीच में इसका शुभारंभ हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 70 प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 71 प्रश्न है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1994 में, अप्रैल 1994 में। तो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। 72 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष सर्व शिक्षा अभियान इसी आयु वर्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 प्रश्न है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले जी का है कि बहुत से लोगों को शिक्षा देने से बजाय बहुत ही कम व्यक्तियों को शिक्षा देना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले जी का है। अगला 74 प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक, सब पढ़ाए सब। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 25 प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, 5 अप्रैल 2009 को। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है? समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, विद्यालयीकरण। तो शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकरण, यानी सभी को। अगला 27 प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कब आरंभ हुआ, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करिए। और ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
28 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला 29 प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, यानी पढ़े लिखे थे? 40%, 32%, 14%, 60%। तो फ्रेंड्स उस टाइम आप देख सकते हो जब स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे, तो मात्र 14%। अगला 80 प्रश्न है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक क्रियाकलापों से। 81 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। तो फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 से 14 आयु वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 82 प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं? तो सभी वर्गों के लिए। 83 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही ग्राम पंचायत द्वारा। तो फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए जो खर्च है या सहायता लिया जाता है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दोनों ही। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे 84 कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो फ्रेंड कितने अंतराल के बाद उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास का समीक्षा का प्रावधान है? तो ये है 5 वर्ष बाद। 85 प्रश्न कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920 में, सन 1937 में, सन 1942 में, सन 1947 में। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन नंबर 20 सन 1937 में। 86 प्रश्न कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 87 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर दिए जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। 88 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1997 से। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दोपहर का भोजन दिया जाता है वो 15 अगस्त 1995 से दिया जाता है। 89 प्रश्न की हरास की समस्या से आशय कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना, बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। 90 प्रश्न है कि पटेल एक्ट संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटेल एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। 91 प्रश्न की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। जितने भी क्वेश्चन और शेष रह जाते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका 91 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 91 का क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर अ, पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ठीक है, यहाँ पर 2-4 ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर यही पहला वाले सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। और भी जितने क्वेश्चन रह जाते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर खत्म कर देंगे, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 ये हो गया पूरा खत्म, और पार्ट 3 में पूरा खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और वो भी मात्र 2 से 3 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैकाले का, इस तरीके का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट है, जो डेट है, वो एक ही वीडियो में जितने भी डेट है, कब मतलब कहाँ किसने शुरू किया, इस मतलब कौन किसके अध्यक्ष हैं, तो ये जितने भी टॉपिक है एक अलग अलग वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास में साइंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।